हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो बहुत ही नृसिंहदेव से हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे भक्ति जीवन में जो जो बाधाएं आ रहे हैं वो सबको दूर करे, क्योंकि ये जो माया है भगवान की भक्ति करने, जो हम लोग भगवान की भक्ति करना चाहते हैं लेकिन माया देवी जो विभिन्न रूप से हम लोग को बाधा पहुंचाते हैं, उनमें से जो लैपटॉप का प्रॉब्लम वो भी एक बाधा है। बार बार वीडियो ऑफ हो जाना, फिर ऑफ हो, देखिए बार बार ऑफ हो रहे हैं। इसको गंगा जल में डाल देना है। मायापुर में गंगा नदी है, उसमें इसको विसर्जन दे देना है। चलिए क्या किया जाए। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका पहुंचे तो सभी अपने अपने मतलब भाव लेकर भगवान के पास आए। और हम लोग इस अध्याय में ये भी डिस्कशन कर चुके थे कि वहां पे प्रोस्टिट्यूट भी आए थे। द्वारका में उस समय प्रोस्टिट्यूट भी थे। उससे हम लोग को प्रमाणित क्या हुआ कि ये जो ये मेटेरियल वर्ल्ड है, ये भौतिक जगत है। तो भौतिक जगत में ये सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रभु जी कली युग में ही ऐसा प्रोस्टिट्यूट खाना है, मांसाहार का स्थान है। मेटेरियल वर्ल्ड है मीन्स यहाँ पे बुरा चीज पहले से ही है, हाँ, लेकिन उसमें मात्रा थोड़ा कम था, अभी मात्रा बहुत ज्यादा है। कली युग में उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है। तो चलिए हम लोग आज का जो हमारा श्लोक है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा श्लोक इस प्रकार है, श्रियो निवासो जस्योर पानपत्र मुखम दृशाम बाहव लोकपालानाम सारंगानाम पदाम्बुजम। अर्थात कि भगवान का वक्षस्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है। उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जलपात्र के समान है जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल है और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली है जो भगवान के अतिरिक्त न तो कुछ कहते हैं न गाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भगवान का जो रूप है वो कैसा है, चांद जैसा मुखड़ा, उन नेत्रों के लिए जलपात्र के समान है। जैसे हम लोग देखते हैं पूर्णिमा की रात्रि में जब किसी जलाशय में जाते हैं तो पूर्णिमा का चांद जलाशय में कैसे नाचते रहते हैं, मतलब जल ऐसे हिलते डुलते हैं तो चांद कितना सुंदर दिखता है। हाँ, तो भगवान का जो रूप है वो चांद जैसा मुखड़ा है। तो ये कौन व्यक्ति इसका आस्वादन कर पाता है भगवान का रूप को? जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय सु विलोकयन्ति। अर्थात जिनका प्रेम रूपी अंजन, जिसका हृदय पूरी तरह से द्रवित हो चुका है भगवान को देखने के लिए, हाँ, वही व्यक्ति इसको आस्वादन कर सकता है। इसीलिए हम लोग रोज भागवतम क्लास करते हैं ताकि हम लोग भगवान को जाने, क्योंकि विदाउट सिर्फ बोलने से तो नहीं होता है ना कि भगवान बहुत सुंदर है। उसका साक्षात्कार करना है, उसका आस्वादन करना है। कैसे? जब उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे। एक व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप है उनका गुण। मेरे गुरु महाराज भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज कहते थे कि जिसका चरित्र बहुत ही सुंदर होता है ना, उसके नाम से ही पवित्रता आते है। एग्जाम्पल गुरु महाराज ने दिया था, अर्जुन। अर्जुन शब्द से ही हम लोग को नजर आता है कि वो भगवान का भक्त है। कर्ण दुर्योधन, वो शब्द से ही पता चल जाता है कि वो किस तरह का व्यक्ति था, है ना। तो उसी प्रकार भगवान का जो रूप है, भगवान का रूप हम लोग को कब उसको देखने के लिए आनंदित होगा हमारा मन, जब उनके बारे में हम लोग को
पता चलेगा। हाँ, बार बार कैमरा ऑफ हो रहा है। जैसे देखिए अभी लक्ष्मी ने मेरे मोबाइल में ये वाला विग्रह सेट किया, देखिए देखिए बार बार वीडियो ऑफ है, कैसे नहीं गंगा जल में इसको डालूं। चलिए नहीं दिखा पाऊंगा आप लोगों को। तो हम गए थे परसों को आपका कौन सा जगह, मदन गोपाल, जो नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु का नाना जी जिस विग्रह का सेवा करते थे वो है मदन गोपाल, वो है बेलपुकुर में, राजापुर के पास, मतलब मायापुर से राजापुर, राजापुर से बेलपुकुर। तो मदन गोपाल का विग्रह है, तो इतना सुंदर विग्रह है, इतना स्वीट। आप लोगों को तो हम शायद ग्रुप में इसका फोटो भेजे भेजे है ना, मदन गोपाल का विग्रह। हाँ भेजे है, भेजे। और वॉइस एसएमएस भी किए थे कि जो भी इस मदन गोपाल से कुछ प्रार्थना करेंगे उनकी सभी इच्छाएं पूरी होगी, ये भी मैं बोला था। क्योंकि प्रतिमा न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह है वो कोई प्रतिमा नहीं, स्टेचू नहीं है, वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन अर्थात कृष्ण है, उससे जो भी मांगा जाए वो पूरा होता है। तो आप लोग देखिए मैं परेशान हो चुका हूं, इसमें वीडियो मेरा बार बार आ रहे, ऑटोमेटिक चला जा रहा है, मैं क्या करूं, वीडियो हो या ना हो बोलता रहूं, आप लोग को पसंद है? जी 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 ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा माइंड डाइवर्ट हो रहा है, और तो बार बार मुझे लेकिन इसी में क्लिक। अच्छा है प्रभु जी बोलिए। ठीक है, तो आप लोग ऐसे श्रवण कीजिए, इसको देखता हूँ गंगा जल में दूं या डस्टबिन में दूं। बहुत प्रॉब्लम किया ये, पूरा दिन प्रॉब्लम करता है, बाकी सब चलता है, जूम क्लास का वीडियो नहीं आता। बाकी पूरा दिन भर हम गुरु महाराज के लेक्चर सुनते हैं, बुक पढ़ते हैं। हाँ, माता जी का बुक ऑर्डर कर दिया इसी लैपटॉप से, हो गए आपका चैतन्य मंगल, चैतन्य सब कुछ होता है, लेकिन भक्तों के सामने जब श्रीमद् भागवत कथा बोलने जाते हैं तब इनका प्रॉब्लम होता है। इनको चलो बाबा गंगा में बहा देंगे, आराम से स्वर्गलोक को प्राप्त होंगे या भगवत धाम चले जाएंगे, गंगा अगर जीवन के अंतिम क्षण में अगर मिले तो। डस्टबिन में नहीं देंगे, गंगा जल में बहा देंगे। तो भगवान का जो बक्ष स्थल है वो लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है, ये हम सबको पता है। और उनका जो मुखमंडल है वो उन्हीं भक्तों को भाता है जो उनके बारे में जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आप लोगों को बता रहे, सबके घर में 65 इंची का टीवी है, एलसीडी, और सबके घर में भगवत गीता का पुस्तक भी है, लेकिन जो भगवान के बारे में जानता नहीं, जो भगवान के प्रति जिसका आकर्षण नहीं, वो क्या करते हैं, सब समय टीवी देखते रहते हैं, बहू बेटी का सीरियल, सास बहू का सीरियल, और भी विभिन्न तरह का सीरियल या मूवी, फिल्म, क्रिकेट बड़ा इंची में दिखता है। और जिसका कृष्ण के प्रति प्रेम है वो छोटा सा मोबाइल लेकर कोने में बैठ के जगन्नाथ देव प्रभु का जूम क्लास देंगे, उस चीज के लिए प्रतीक्षा करते हैं। हाँ, तो ये किसके प्रति प्रेम है, कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो कृष्ण का रूप ऐसे है, जिसका प्रेम है कृष्ण के प्रति वही उनका रूप को दर्शन कर सकता है, जिनका प्रेम नहीं है वो बोलेंगे अरे क्या है ये सब, ये नया नया लेटेस्ट सीरियल आ रहे उसको देखो, भगवान को देखने जाते। भगवान तो मर गए, आए थे, व्याध ने उसको मार दिया। लोगों का जन्म होता है कितना सुंदर जगह में, कारागार में उनका जन्म हुआ, तो वो कोई भगवान है? बहुत सारे नास्तिक ऐसे होते हैं। तो हम लोगों को वो सब विचारधारा में नहीं बहना है, हम लोगों को कृष्ण के प्रति प्रेम रखना है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मनुष्यों की अनेक कोटियां हैं, many types of devotees, many types of human being in this world। बहुत सारे मनुष्य है इस संसार में, मनुष्य की अनेक कोटियां हैं, उनमें से 4 लाख कोटि है। कोटि मतलब प्रकार। जैसे बहुत सारे जाति है, शर्मा, वर्मा, कुमार, राजपूत, सिंह, तिवारी, पांडे, जाति के अलग अलग टाइप है। तो उसी प्रकार मनुष्य जो है ना उसका अलग अलग कोटि है।
तो रूप गोस्वामी को जब श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे थे प्रयाग इलाहाबाद में, तो रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु 3 कोटियों में बांटा। भक्ति रसायन सिंधु में इसका उल्लेख है कि 3 कोटियों में मनुष्य को बांटा। वो है सभ्य, अर्धसभ्य और असभ्य। सभ्य का अर्थ वो है जो भारतीय संस्कृति अर्थात वैदिक संस्कृति का पालन करता है, शास्त्र ग्रंथों को पढ़ते हैं और उस अनुसार वो जीवन में आचरण करते हैं। ठीक है। और अर्धसभ्य में कौन है? अर्धसभ्य में जो व्यक्ति जानते तो बहुत कुछ लेकिन अपने जीवन में पालन नहीं करते। ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग कई बार देख चुके हैं, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है फिर भी लोग पीते हैं। ठीक है। तो वो अर्धसभ्य में आता है। अर्धसभ्य मतलब ऐसा नहीं कि जो सिगरेट पीता है वो अर्धसभ्य, वो मैं एग्जाम्पल दिया। वो एग्जाम्पल दिया कि जो व्यक्ति जानते हैं कि इसके लिए मेरा प्रॉब्लम होगा बट स्टिल वो करते हैं, उनको पता है कि अगर मैं भक्ति ना करूं तो अगले जीवन में नरक जाऊं, फिर भी वो शराब पीते हैं या पाप कर्म करते हैं, मीट मछली खाते हैं। उनको पता है कि मीट खा रहे मतलब उसका एक एक जो रोम रोम एक बकरी में या कोई भी जंतु, कोई भी जीव को जो व्यक्ति खाते हैं, बकरी हो, भैंस, क्या हो, भैंस तो नहीं, सुअर जो खाते हैं लोग, तो उनका एक एक जो रोम है ना, वो रोम उतना बार व्यक्ति को जन्म लेना पड़ता है, नरक भोग करना पड़ता है उतना बार। लेकिन ये सब गरुड़ पुराण में वर्णन है, लेकिन लोगों को शास्त्रों पे श्रद्धा नहीं, शास्त्रों पे किसी का श्रद्धा नहीं, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं। तो इसमें किसी का दोष नहीं है, भगवान का भी दोष नहीं, आचार्यों का भी दोष नहीं, व्यासदेव का भी दोष नहीं है। दोष है व्यक्ति का खुद। बंगाली में कहावत है, जीव जाए अपन दोषे की करे हरिहर दासे। ये जो जीव जो है ना वो नीचे गिरता है अपने दोष के कारण। हरिहर दास मतलब भगवान एवं उनके भक्त क्या करेंगे। भगवान एवं उनके भक्त बहुत ट्राई करते हैं। प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में अमेरिका चले गए लोगों को नरक से बचाने के लिए, लेकिन फिर भी लोग अगर भक्ति को ग्रहण ना करे तो क्या करे प्रभुपाद या भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए बोला जाता है जीव जाए अपन दोषे की करे हरिहर दास। तो अल्टीमेटली जो भी है हम लोग को समझना यही है कि मनुष्य की जो विभिन्न कोटियां, उनमें से पहला क्या बताए, सभ्य, जो वैदिक शास्त्रों को जानते हैं या उस अनुसार अपने जीवन यापन करते हैं, लाइकस जैसे हम लोग। और अर्धसभ्य में वो है जो जानते हैं लेकिन करते नहीं। और तीसरा नंबर में आता है असभ्य। असभ्य की कोटि ऐसा है कि वो न जानते हैं न करते हैं, न जानने में रुचि लेता है कि मनुष्य जीवन क्या है, क्यों मुझे मिला है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना चाहिए जीवन में। इस प्रकार किसी भी तरह का उनका खोज नहीं है। पशु की तरह आता है, खाता है, पीता है, सोता है, मरता है। यह है असभ्य, कुछ भी करता है। असभ्य का सबसे बड़ा, मैं तो आजकल आप ट्रेन में देखता हूँ, वृंदावन से आ रहे थे 15 तारीख को, ये 15 तारीख, आज है 20 तारीख, वृंदावन से आए कलकत्ता, तो लोग खाते हैं हाथ भी नहीं धोते। मुझे पता नहीं कैसे वो लोग रहते बाबा, इतना असभ्य, हाथ नहीं धोते। मुझे, मैं लक्ष्मी को इशारा कर रहा थी, लक्ष्मी देखो क्या रे बाप ये लोग, अरे हाथ तो कम से कम धो। ये मैं तो डायरेक्ट मायापुर में आके बहुत सारे भक्तों को भी बोला कि अभी जगत की स्थिति इतना असभ्य बन चुके हैं, इतना कुछ भी शुद्धता नहीं। एक व्यक्ति, पत्नी है, उनकी बेटी है, टिफिन बॉक्स निकाला, अटैची खोल के रोटी लिया, आलू भजा लिया, खा रहे, खत्म हो गया, फिर जूठा हाथ में चैन को खोला, फिर रोटी उठाया, अचार लिया, खाया, फिर बाप रे, और खाने के बाद और हाथ को ऐसे करिए। हाँ मेरा वीडियो बंद है, रुकिए।
ऐसे ऐसे किया काफी, और ऐसे कर दिया। मैं बोला अरे बाप, कम से कम हाथ तो धो। आईआरसीटीसी या भारतीय रेल आपको इतना सुंदर सुविधा देते, सामने पानी है, हाथ तक नहीं धोते लोग। इतना आलसी, इतना असभ्य, सच में। सब पर चढ़ा लिया तुमने। और वो, मैं तो पहले सिलपार की बात बता रहा हूँ, एसी में भी। इस बार तो हम एसी, सिलपार में तो नहीं था टिकट, इसलिए एसी 3 में गया था। तो उसमें भी इतने असभ्य लोग रहते हैं। हम सोच रहे कि जितना धनी है, करोड़पति अरबपति है, तो उस तरह का स्टैंडर्ड भी होगा। इतना असभ्य है लोग। क्या हरे करूं। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, और सब लोग एसी में, थर्ड एसी में, सब टेबल कुर्सी सब जा रहे हैं। ऐसा कोई बात अब नहीं है कि सभी आदमी ही एसी में जा रहे हैं। हाँ, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होगा सो, लेकिन थर्ड वाला एसी जो है ना, उसमें सब जा रहे हैं। टेबल कुर्सी, गरीब अमीर सब कोई, बहुत आदमी जा रहे हैं। लेकिन माता जी मैं बोल रहा हूँ कि बड़े बड़े अमीर लोग भी ऐसा करते हैं। जी 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 ठीक जी। है ना। किसी मैं को हो सकता है चला गया थर्ड एसी में, लेकिन फर्स्ट एसी में भी ऐसा है। अभी लोगों का ये मनोदशा बन चुका है। राकेश कुमार प्रभु जी क्या बोलेंगे इस विषय में? हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, एसी में बैठने से और हवाई जहाज में जाने से अगर सभी लोगों को भागवतम आ जाए, सभी लोग में संस्कार आ जाए, अध्यात्म आ जाए, तो रुपये से सब लोग परचेज कर लेता, वो खरीदा, अन्न खाया जा सकता है, अच्छा में फर्स्ट क्लास में हवाई जहाज से जा सकते हैं। बट वो कुछ बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। तो वो पैसे से थोड़ा आ जाता है। वो जो है उतना समय वो अपना जीवन जो है नर्क की ओर दिए हैं, और आप जो है वैकुंठ की ओर दिए हैं। बहुत फर्क है प्रभु जी, बहुत फर्क है। वैसे में जो लोग बैठे हैं और को उनको तो ज्ञान ही नहीं है कि ये गौ का मांस और ये सुअर का मांस, ये ज्ञान नहीं हो। जो भी आता है खा लेते हैं, वो जानवर की जिंदगी जी रहे हैं। ये फर्क है। वहां जाने से बहुत कुछ, भ्रमण करने से भ्रम खत्म होता है। जितना आपने भ्रमण किया आपने देखा होगा उसमें, एसी में भी और स्लीपर में। लेकिन जो आपने कहा प्रभु जी, यही सेम चीज जो है और भी जो लोग हैं जो ये बोले आप जूठा खा रहते हैं, वो जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, वो संस्था में उनका वही कल्चर है, वही धर्म है और वही उनका संस्कार है, तो उससे अपना जुड़ रहे हैं। लेकिन हम लोगों का जो सनातनी लोग हैं, वो देखने से, उनके वस्त्र से, उनकी वाणी से, उनके ललाट से, उनके पीछे के शिखा बंधन से पता चल जाएगा ये जो है कहीं ना कहीं से अध्यात्म से जुड़े हुए। तो बहुत रेयर लोग आपको मिले होंगे उसमें। तो उतना वैकुंठ में जगह धीरे धीरे ना बनेगा प्रभु जी, इतना जगह कहाँ है। सब हम तो बोले थे कि सभी अगर जो जितने भी पशु कुत्ते हैं अगर चले जाएंगे बनारस, तो ये पत्तल कौन चाटेगा? नहीं जो प्रभु जी, है फिर भी एकदम पत्तल चाटने की संख्या बहुत ज्यादा है। कम से कम हाँ, 50 इतना चाहिए। आएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने अमेरिका से जाके, यहाँ से नहीं, उन्होंने जाके विदेश अमेरिका से स्टार्ट किया, पूरे वर्ल्ड में फैला दिया है। और देखते देखते 100 वर्षों में आप देखेंगे कि सभी लोग धीरे धीरे। अभी एक वीडियो आया था, गई थी अभी जो ये हो रहा है, वार हो रहा है यूक्रेन में, और रशिया के एक जो प्रभु जी थे अपना फौजी, उन्होंने उस बर्फ कड़ाके में निकाला माला और कहा कि मैं मायापुर और वृंदावन गया हूँ इंडिया, और ये देखिए। मैं बोला कैसे आप करते हैं? बोला ये देखिए शक्ति, हमारी शक्ति हमारे साथ है। उन्होंने फट से निकाला वहां से माला और बीट करने का जो है, बोला यही हमारी शक्ति है, ये बर्फ से और दुश्मनों से बचाती है हम। तो उसका वीडियो इंडिया के ये लोग गए थे पत्रकार, उन्होंने यहाँ भेजा था, और लोग कह रहे हैं कि देखिए उस बर्फ में उस फौजी ने भी जो है एक ऐसी शक्ति को प्राप्त करके रखा है, जिसमें हर एक के वहां तुरंत जब माला दिखाए, वो पूरा जैकेट खोले, उसके अंदर से उन्होंने निकाला और इंडिया के पत्रकार को दिखाया कि ये देखो ये मेरी शक्ति है। कहाँ से लाए? तो बोले कि मैं मायापुर गया था और वृंदावन गया था। तो पूरा वर्ल्ड देख रहा है प्रभु जी, पूरा वर्ल्ड देख रहा है धीरे धीरे। हरि बोल, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो क्या किया जाए, अभी संसार की स्थिति ऐसा है, नारकीय स्थिति है। देखने को कुछ नहीं, प्रभुपाद जी के मार्ग पर, प्रभुपाद जी के मार्ग पर चल के उनका प्रचार प्रसार बस करते रहना है। तो जो भी है, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे
कि 3 प्रकार के मानव है, 3 प्रकार के मनुष्य है, सभ्य, अर्धसभ्य और असभ्य। ये रूप गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु दशामेध घाट प्रयाग इलाहाबाद में ये कथा सुनाए थे, ये तथ्य के बारे में डिस्कशन किए थे। तो कहा गया है ये जो सब असभ्य, अर्धसभ्य और सभ्य है, ये सभ्य के भी ऊपर 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। श्रील प्रभुपाद इसका व्याख्या किए है ज्ञान की तलवार पुस्तक में, कि निर्विशेषवादी होता है एक होता है अध्यात्मवादी और एक होता है पूरा रियल कृष्ण भक्त। और उनमें से भी और व्याख्या किया गया कि अगर 5 लाख लोगों में से एक महाप्रभु का भक्त बनता है तो सबसे दुर्लभ होता है जो श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्त है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं जो विष्णु का भक्त है वो वैष्णव, जो शिव का भक्त होते हैं वो है शैव, और जो राधा रानी का भक्त है वो है गौड़ीय। तो हम सब है गौड़ीय, मतलब हम लोग सर्वश्रेष्ठ है। हमारे से ऊपर, गौड़ीय भक्त से ऊपर कोई नहीं है। इसीलिए महाप्रभु ने चारों संप्रदाय से 2-2 सिद्धांत लिए, निम्बार्क संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, और क्या लक्ष्मी, श्री रुद्र ब्रह्म संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय से 2-2 मिलाकर कितना हुआ, 2 4 8। 8 चीज को लेके उन्होंने एक संस्था बनाए श्री चैतन्य महाप्रभु ने, वो है ब्रह्म मध्य गौड़ीय, जो हम लोग जहां पर स्थित है। इसीलिए जो अगर कोई गोलोक वृंदावन की प्राप्ति करना चाह रहे हैं उसको इस ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में ही आना है। इसी में वो भगवत धाम गोलोक वृंदावन प्राप्त कर सकते हैं। बाकी संप्रदाय में वैकुंठ तक जाया जा सकता है, चाहे श्री संप्रदाय हो, रुद्र संप्रदाय हो, निम्बार्क संप्रदाय हो, वैकुंठ तक जा सकते हैं। लेकिन गोलोक वृंदावन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को गौड़ीय संप्रदाय में आना है, जो हम लोग उपस्थित है। इस्कॉन क्या है, गौड़ीय संप्रदाय का फल है, पका हुआ फल। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी 64 गौड़ीय स्टैब्लिश किए और श्रील प्रभुपाद ने उसी गौड़ीय मठ के प्रचार करने के लिए अमेरिका गया था। प्रभुपाद का भाव ये नहीं था कि मैं वहां पे जाके इस्कॉन बनाऊं, इस्कॉन जैसा कोई नाम दूं। श्रील प्रभुपाद का भाव था कि मेरे गुरु महाराज जो 64 गौड़ीय मठ जो ऑलरेडी भारतवर्ष में बनाए हैं, उसी गौड़ीय मठ का मैं यहाँ पे अमेरिका में विस्तार करूं। तो श्रीधर महाराज, बन महाराज, बहुत सारे महाराज को श्रील प्रभुपाद ने चिट्ठी लिखा था अमेरिका से कि आप लोग वहां से कुछ खोल, करताल, मृदंग, बुक्स भेज दीजिए। यहाँ पे गौड़ीय मठ का प्रचार होने का बहुत चांस है, क्योंकि ऑलरेडी रामकृष्ण मिशन यहाँ अमेरिका, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क में बहुत ढाक जमाए हैं। तो आप लोग अगर थोड़ा सा सपोर्ट करें तो बहुत ही हमारे गौड़ीय मठ, हमारे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा पूर्ण रूप से संभावना, मतलब पूरा कंप्लीट उनकी जो इच्छा, पृथ्वी ते अच्युत नवरादि ग्राम, महाप्रभु की जो इच्छा, ये पूरा होगा। तो वो लोग क्या रिप्लाई किया था श्रील प्रभुपाद को, तीर्थ महाराज, वन महाराज ने, सिद्धर महाराज ने, बोले कि गौड़ीय मठ का पैसा किसी ऐसे चीज में खर्च नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद बोला अच्छा आप लोग खर्च नहीं करेंगे, तो अब देखते हैं कृष्ण का क्या प्लान। तब तो श्रील प्रभुपाद बना इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ। अन्यथा श्रील प्रभुपाद का कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि गौड़ीय मठ को अलग रख के खुद एक नया संगठन तैयार करो। उनकी इच्छा था कि गौड़ीय मठ का ही विस्तार हो अमेरिका में, लेकिन उनके गुरु भाई लोग इस तथ्य को अस्वीकार कर दिए, नेग्लेक्ट किए, जिसके कारण श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया। और वही इस्कॉन के प्रभाव से आज सारे जगत के लोग कृष्ण को जान पा रहे। पूरे विश्व अभी कृष्ण को जान पा रहे हैं श्रील प्रभुपाद के कारण।
रामानंद सागर श्री कृष्ण सीरियल तो बाद में बनाया 1996 या उससे पहले लाइक। श्रील प्रभुपाद तो 1965 में ही सारे विश्व को कृष्ण दिया। अभी बोलेंगे नहीं प्रभु जी, रामानंद सागर ने श्री कृष्ण सीरियल बनाया ना, इसीलिए सारे विश्व को तुरंत कृष्ण को जान लिया। अरे नहीं, पहले श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण को दिया सारे विश्व को। रामानंद सागर तो अब बनाया 1988, 1989, 1990, 1991 ऐसे समय में बनाया। उससे पहले तो श्रील प्रभुपाद 1965 में ही दे दिया। तो जो आचार्य होते हैं ना, वो इसीलिए इस संसार में आते हैं। आचार्य मतलब जो खुद अपने जीवन में आचरण करके दूसरों को शिक्षा प्रदान करे। तो श्रील प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य भी है और युग आचार्य भी है, दोनों। तो जो भी हम लोग टॉपिक में आते हैं, हमारा जो आज का जो श्लोक है, श्लोक में बहुत कुछ पॉइंट है। उनमें से बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है, उनको क्या धाम कहा जाता है? चिंतामणि धाम। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो चिंतामणि धाम भगवान का धाम है, चिंतामणि धाम। चिंतामणि का अर्थ क्या होता है? जो हम लोग इच्छा करेंगे, जो चिंता करेंगे, वही चीज तुरंत प्राप्त होगा, उसको कहा जाता है चिंतामणि। तो शास्त्रों में कहा गया है, हमारे आचार्यों का भी कहना है, गौरमंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि तार होय ब्रज भूमि वास। ये जो गौरमंडल भूमि मतलब क्या होता है? गौरमंडल भूमि मतलब क्या होता है? गौर, जो गौरांग महाप्रभु इस जगत में आए और पहले लीला कहां पर किया? नवद्वीप में। सेकंड लीला कहां पर किया? जगन्नाथपुरी में। और लीला कहां पर किया? वृंदावन में। इसीलिए भक्तगण 3 जगह ज्यादा जाने को मतलब इच्छा रखते हैं, मायापुर, जगन्नाथपुरी और वृंदावन। सम्मा सखी देवी माता जी, आपको कहां कहां जाने को मन करता है? वृंदावन, जगन्नाथपुरी और मायापुर। यस यस। हाँ, तो भक्तगण इसीलिए जाना चाहते हैं क्योंकि महाप्रभु ने यहीं पर लीला की। गौरमंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि तार है ब्रज भूमि वास। तो गौरमंडल का अर्थ सिर्फ यही मायापुर, वृंदावन और जगन्नाथपुरी नहीं है। गौरमंडल का अर्थ होता है झारखंड भी गौरमंडल भूमि में आता है, कानाई नाटसला। ठीक है, झारखंड। झारखंड शब्द कहां से आया? 500 वर्ष पूर्व महाप्रभु वहां से गुजरे थे, झारखंड। और 2001 में बिहार सरकार ने उनको झारखंड नाम दिया, और भी तो नाम दिया जा सकता था। तो इसे कहते हैं संजोग। यही चीज में डिस्कशन कर रहा था दीदी से, रांची की दीदी शुक्ला सुंदरी देवीदासी से, कि वो इस तथ्य के बारे में बोल रहे थे कि 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु झारखंड से गुजरे थे। वृंदावन, जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाने के बीच में झारखंड से वो गुजरे थे। वो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो झारखंड के नाम से लिखे हैं। और 2001 में बिहार सरकार ने एक राज्य बनाया जिनका नाम दिया गया झारखंड। तो जरा सोचिए, जो चैतन्य चरितामृत के जो रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी और महाप्रभु जहां से गुजरे, वो आचार्य जो 500 वर्ष पूर्व जो लिखे हैं ग्रंथ में, शास्त्र में, उसका रूपदान दिया बिहार सरकार, झारखंड। तो इससे पता चलता है कि संजोग ऐसे होता है। और मुझे ऐसा भी फीलिंग हुआ कि हो सकता है जिन्होंने ये नाम दिया, नामकरण किया इस राज्य का, वो महाप्रभु का भक्त हुआ होगा, या चैतन्य चरितामृत पढ़े होंगे, चैतन्य भागवत पढ़े होंगे, महाप्रभु के बारे में सुने होंगे, इस्कॉन के से जुड़े होंगे, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़े होंगे, है ना? क्योंकि प्रभुपाद के ग्रंथ तो हर कोई पढ़ता है। जितने अच्छे व्यक्ति है, थोड़ा ज्ञानवान टाइप के, सभी श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ को पढ़ते हैं।
हो सकता है उन्होंने विचार विमर्श किया कि जब ये राज्य जो पिछड़ा हुआ राज्य है तो क्यों न इसको अच्छा नामकरण दिया जो शास्त्रों में वर्णित है। तो ही श्री चैतन्य चरितामृत में जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो नामकरण किया उसी को यहाँ पर बिहार सरकार ने झारखंड प्रदेश का नाम दिया। तो बहुत ही सुंदर बात है। तो महाप्रभु तो झारखंड भी दैट मीन्स गौरमंडल भूमि है। यस माता जी, है ना? जी प्रभु जी। हाँ, झारखंड भी गौरमंडल भूमि में, और उड़ीसा भी गौरमंडल भूमि है। यस और नॉट? उड़ीसा Yes. मतलब जगन्नाथपुरी, और बंगाल तो है ही, है, और बिहार तो है ही, क्योंकि पहले तो जो झारखंड अभी है वो तो पहले बिहार था, तो महाप्रभु उधर से गुजरे थे तो वो जगह भी पवित्र हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब बिहार भी गौरमंडल भूमि हुआ। महाप्रभु नेपाल भी गए थे ना, गंडकी नदी जी, गोपाल भट्ट गोस्वामी गए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी किसका शिष्य, किसका भक्त? महाप्रभु का। तो गौर पार्षद वहां पर गए थे, वो भी गौरमंडल भूमि बन गया नेपाल। और शिल प्रभुपाद कौन है? महाप्रभु का सेनापति भक्त है, लोचन दास ठाकुर बोलते हैं यदि पापी धर्म छेड़े दूर देशे जाए मोर सेनापति भक्त जाय बे तो था। तो महाप्रभु का सेनापति भक्त कौन है? जगत गुरु शिल प्रभुपाद। तो उन्होंने अमेरिका में गया तो अमेरिका भी गौरमंडल भूमि बन गया। ठीक है, महाप्रभु दक्षिण भारत गए, महाप्रभु साउथ इंडिया गए, जयपुर गए, गोविंद राधा गोविंद। तो इस प्रकार महाप्रभु एवं महाप्रभु के भक्त जहां जहां गए वो चरण धूलि से वो जगह को गौरमंडल भूमि बना दिया। हमारे राधा वन बिहारी बोकारो गए, बोकारो में जो बिगड़े हुए राधा वन बिहारी वहां पे भक्त है, वो भी गौरमंडल भूमि बन गया। राधा वन बिहारी है ना प्रभु जी? प्रमोद प्रभु, प्राणमोहन प्रभु, राधा वन बिहारी है। यस जी 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 वही राधा वन बिहारी। राधा वन बिहारी। हमारे रांची में जो है वो है राधा रमन, जो कांके में, नहीं क्या बोलते हैं वो आश्रम का क्या नाम है? रातू रोड में जो कांके लालपुर, कांके नया हुआ है वो जो कामड़े आश्रम में जो है तो वो है राधा रमन। ठीक है, इस प्रकार भगवान अपने विग्रह के माध्यम से बहुत सारे लीलाएं करते हैं। तो हम जब वृंदावन गए इस बार, तो रूप गोस्वामी का जो बनाया गया जो श्री राधा गोविंद टेम्पल, जो हम वहां पर गए तो वो 7 मंजिला था, अभी तो 3 है, तो 4 तो ऑलरेडी औरंगजेब ने तोड़ दिया। तो जब राधा गोविंद मंदिर को देखा कि 550 वर्ष पूर्व रूप गोस्वामी ना वहां पे, ना उस समय कल कारखाना था, ना कोई बड़ा बड़ा डोजर था, ना कोई बड़ा बड़ा ट्रक था, लेकिन फिर भी इतना सुंदर मंदिर बनाए। तो भगवान एवं भगवान के भक्तगण इस तरह जो मंदिर बनाते, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यही है कि आचार्य गुरुदेव इस जगत से चले जाएंगे, लेकिन विग्रह हमेशा रहेगा, और विग्रह जगतवासियों को उद्धार करता रहेगा, है ना? जो भगवान का विग्रह है, प्रतिमा न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, भगवान के विग्रह जगतवासियों को उद्धार करेंगे। ये जो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल हुआ, हमारे नंद किशोरी माता जी गए कि नहीं पता नहीं मंदिर, प्राणमोहन प्रभु जी तो गए थे। जी प्रभु जी। आप भी गए थे? नहीं प्रभु जी गए थे, हम भी गए थे प्रभु जी। अच्छा जी प्रभु जी। तो मैं यही मंदिर इस्कॉन में गए थे। मैं बोला भी था कि आप लोग जाना है, आज इस्कॉन मंदिर में गौरांग महाप्रभु का कितना सुंदर प्रोग्राम होगा, और आप लोग गए थे। तो राधा वन बिहारी आप लोगों को कृपा कर रहे हैं, राधा रमन रांची के इलाका को कृपा कर रहे हैं, और मायापुर टीवी राधा माधव पूरे विश्व को कल्याण कर रहे हैं मायापुर टीवी के माध्यम से। और हमारा टॉक शो फिर से स्टार्ट हो रहा है, 24 तारीख को पुनः हमारा टॉक शो चालू होगा मायापुर टीवी में, गुरुवार को शाम 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। आप लोग भी देखना,
विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन जो है करना भी। तो मायापुर टीवी के माध्यम से हम लोग दर्शन आरती, मंगल आरती, भोग आरती, संध्या आरती, भगवान राधा माधव को देख पा रहे हैं। तो कलियुग में जिस तरह पाप बढ़ रहा है उसी प्रकार धर्म का भी प्रभाव बढ़ रहा है। जो जैसा व्यक्ति है उस नजरिए से देखते हैं। हम लोग जो मोबाइल चलाते थे, मोबाइल में क्या क्या करते हैं? मोबाइल में बुक पढ़ते हैं, गुरु महाराज का लेक्चर सुनते हैं, प्रभुपाद का लेक्चर सुनते हैं, विभिन्न भक्तों के से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जूम क्लास करके भागवतम क्लास सुन रहे हैं। तो कितना सुंदर काम हो रहा है। तो जो भक्त होते हैं वो हर चीज, हर वस्तु को कृष्ण से जोड़ते हैं, और जो असुर होते हैं वो हर चीज को अपने आसुरिक कार्यों में लगाते हैं। तो हम लोग भक्त हैं, हमारा प्रत्येक वस्तु, माता जी जैसे हमारे शम्मा सखी देवी माता जी वहां पे बैठे थे, गर्मी लग रहे थे तो क्या करे बेचारा, पंखा चालू कर दिया। क्योंकि कृष्ण सेवा में देखिए भागवतम क्लास सुन रहे हैं, तो उसमें अगर कुछ डिस्टरबेंस आए तो डिस्टरबेंस को दूर करने के लिए, क्योंकि गर्मी है डिस्टरबेंस, तो गर्मी का डिस्टरबेंस को दूर करने के लिए क्या है, पंखा, तो कृष्ण सेवा में लग गया। तो इस प्रकार हम लोग अपने जीवन में प्रत्येक क्षण कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। कृष्ण भावना भावित हो सकते, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य भी है। तो जो भी है तात्पर्य में बहुत कुछ पॉइंट है। हम लोग यहाँ पे शुद्ध भक्त तो भगवान के चरण कमलों के लिए लालायित रहते हैं। कमल में एक प्रकार का मधु होता है जिसका दिव्य आस्वाद भक्तगण करते हैं। तो उन मधुमुखियों की तुल्य है जो मधु के लिए सदा दौड़ती रहती है। तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान भक्त आचार्य श्री रूप गोस्वामी ने अपनी तुलना मधुमक्खी से करते हुए इस कमल मधु के विषय में गीत लिखा है। क्या लिखा कि हे मेरे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरा मन मधुमक्खी के समान है जो थोड़ा कुछ मधु पाने के लिए लालायित है। अतः कृपा करके मेरी मन रूपी मधुमक्खी को अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करे, तो समस्त दिव्य मधु के आधार है। मैं जानता हूं कि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता वर्षों तक लगातार गहन ध्यान में तल्लीन रहकर भी आपके चरण कमलों के नाखूनों की दूती को भी नहीं देख पाते। फिर भी है च्युत, मेरी ऐसी अभिलाषा है क्योंकि आप शरणागतों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। हे माधव, मैं यह भी जानता हूं कि मुझ में आपके चरणों की सेवा के प्रति वास्तविक अनुरक्ति नहीं है, लेकिन आप अकल्पनीय शक्तिशाली है। अतः आप असंभव से असंभव कार्य कर सकते हैं। आपके चरण कमलों के समक्ष स्वर्ग का अमृत भी तुच्छ है। अतः मैं उनके प्रति अत्यधिक अनुरक्त हूँ। अतः हे परम नित्य, मेरे मन को आपके चरण कमलों में स्थिर होने दे, जिससे मैं आपकी दिव्य सेवा का आस्वाद निरंतर लेता रहूं। तो रूप गोस्वामी देखिए अपने मन को किसके साथ तुलना किया, एक मधुमक्खी से। तो मधुमक्खी कहाँ पर रहते हैं, छाते पर। तो यहाँ पर बोले कि मैं कहाँ पर रहूं, भगवान के चरण कमल। तो जो भक्तगण होते हैं वो सर्वदा अपना स्थान एक ऐसे जगह में ढूंढता है जहां पर कृष्ण स्मरण हो। ऐसे जगह नहीं जाते जहां पे कृष्ण का विस्मरण हो। इसीलिए रूप गोस्वामी भक्त रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि विष्णु पुराण का श्लोक कोटेशन करके कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा हानि उस समय है जिस समय हम लोग भगवान का विस्मरण कर देते हैं, और हमारे जीवन में सबसे बड़ा लाभदायक क्षण वो है जिस क्षण में हम लोग भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। तो ये जो हमारे जूम क्लास श्रीमद् भागवतम क्लास, भगवान की ग्लोरिफिकेशन, भक्तों की महिमा कीर्तन जो हम लोग कर रहे हैं, ये क्षण हमारे लिए सबसे शुभ है और अच्छा है। और बाकी जो भी हम लोग करते हैं लाइक एनीथिंग अबाउट मटेरियल, वो सब व्यर्थ है। इसलिए हम लोग को सर्वदा चिंतन करना है कि हम लोग हर परिस्थिति में कृष्ण का चिंतन करें। अभी कोई बोलेंगे प्रभु जी मैं तो कपड़ा धोती हूँ, मुझे बर्तन भी मांजना पड़ता है, उस समय में कृष्ण का स्मरण कैसे करूं? तो जब कपड़ा धोते हैं तो उस समय ये स्मरण करना है, ये जो कपड़ा मैं धो रहा हूं, ये